जो होना है मुकद्दर है, तो फिर रोना कैसा। जो जिंदगी में अपना था ही नहीं, उसे खोना कैसा। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और मैंने एक वीडियो डाला था कि हम किसी से मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे। उसमें मुझसे किसी ने ये प्रश्न किया कि अगर सब कुछ तय है, जिनसे हमें मिलना है वो भी हम नहीं डिसाइड करते, वो भी डिसाइडेड है, तो फिर हम कर्म क्यों करें। कर्म के सिद्धांत पर आज हम ये बात करेंगे कि क्या अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए या हमें भाग्य के भरोसे ही जीवन चलाना चाहिए। तो देखिए, जो मैंने उसमें कहा कैसे हम लोगों से मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं, बहुत ही क्लास वीडियो था। सारा उसमें स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नॉलेज थी। वो ये कि हमारे जीवन में जिनसे हम मिलते हैं तय होता है। तय किसने किया जी? वो तय भी हमने ही किया है, बाय आवर चॉइस। जैसे हमने जिसके साथ जो व्यवहार किया किसी जन्मों में, वही लोग हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं अच्छे और बुरे कर्मों को भोगने के लिए। हमने कुछ लोगों के साथ अच्छा किया तो वो लोग हमारे साथ अच्छा करने आएंगे, जिन लोगों के साथ बुरा किया तो वो हमारे बुरे कर्मों का फल भोगाने के लिए हमारे जीवन में आएंगे। तो अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि सब कुछ तय है, बट तय किसने किया है? हमने। और क्या आप कर्म से बच सकते हैं? जी नहीं। एक बार आपने जब कर्म कर लिया, उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चलिए, पिछले जन्मों में नहीं जाते हैं, आगे के जन्मों में नहीं जाते हैं। हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि अभी जो हमारा जीवन है उसमें हम जिससे जैसा जैसा बिहेव कर रहे हैं, ये समझिए हम हमारी डेस्टिनी बना रहे हैं बाय आवर चॉइस। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर क्या मतलब एक ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या यूनिवर्स ही हमसे गलत काम कराता है, और अगर ऐसा है तो यूनिवर्स हमें रोक क्यों नहीं लेता, हम क्यों गलत काम करते। देखिए, सबको पता है कि गलत काम का नतीजा क्या होता है, बट ये माया का पर्दा ऐसा होता है कि आप अपने कर्मानुसार गलत चॉइस करते हैं, फिर उस कर्म का फल भोगते हैं। जैसे चलिए इस बात को सिद्ध करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पिछले जन्म में नहीं जाते, आगे के जन्म में नहीं जाते, इसी जन्म की बात करते हैं। इस जन्म में हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं? हमारे माता पिता जुड़े हैं, हस्बैंड जुड़े हैं, वाइफ जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, रिश्तेदार जुड़े हैं, पड़ोसी जुड़े हैं, और भी कई लोग जिन शॉप से आप सामान खरीदते हैं वो भी जुड़े हैं। अब आप देखिए कि आप किन से क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप मर्जी आए जो बोलते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, तो ये आपका फ्री विल है। आपको दुनिया की सारी नॉलेज उपलब्ध है ये बताने के लिए कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बट आप क्या चूज कर रहे हैं? आदत से मजबूर आप अपना रूड बिहेवियर ही सबके साथ किए जा रहे हैं। तो आप अपना कर्म और डेस्टिनी, आप कर्म कर रहे हैं अपनी चॉइस से और डेस्टिनी भी बना रहे हैं अपनी चॉइस से। समझ गए ना? तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो वो तय करने वाले आप हैं। देखिए, शास्त्रों में आपने सुना होगा, कहा जाता है कि विष्णु जी जो हैं वो क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। कहने का मतलब है कि ईश्वर जो है अकर्ता है, ईश्वर कुछ नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं सृष्टि ऐसे ही चल रही, नहीं, उसका कंट्रोल सब पर है, बट कर सब अपने अपने मन की ही रहे हैं। देखिए, अगर भगवान वही आपसे कराए जो वो चाहता है, तो फिर इस प्रकृति में जीने का मज़ा ही क्या आएगा। उसने हमें जीवन दिया और हमें खुला छोड़ दिया। आपके पास फ्री विल है, आप अच्छा चुनते हैं, बुरा चुनते हैं। आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, अब ये आपकी चॉइस है कि आप गलत रास्ते को चुनते हैं या सही रास्ते को चुनते हैं। देखिए, जब हम एक रास्ते को पकड़ लेते हैं और उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो फिर उस कर्म को भोगने में हम परतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र कब है? कर्म को करने में। और परतंत्र कब हो जाएंगे? कर्म को जब हम भोगेंगे उसमें। तो इसलिए कहते हैं कर्म को बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि हंसते हुए लोग कर्म करते हैं और फिर रोते हुए भोगते हैं। देखिए, हम क्या होता है ना, जैसे हमने किसी की, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा जो भी मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और गुरु की गाइडेंस रही है उसी से मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्टिंग वे में बताती हूँ, ताकि आज के यूथ को इस जो हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा रही है, तो कम से कम इंडियंस इस नॉलेज से वंचित न रहें। दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी विच इज़ द सोल ऑफ अ कंट्री विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो दूसरी जो देश हैं वहाँ इतनी भोगवादी संस्कृति है, वो भोग
भोग भोग कर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि वो हमारे अध्यात्म के प्रति जागरूक होकर हमारी ओर आ रहे हैं, यानी हमारी अध्यात्म की ओर आ रहे हैं, और हम इंडियंस उनको अपनी प्रेरणा बना के हम भोग की ओर जा रहे हैं। तो भोग की ओर जो जाता है उसकी स्थिति देख लीजिए, वही स्थिति आज इंडिया में भी हो रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बहुत कुछ, स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड देन क्राइम्स। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हम कर रहे हैं कर्म वो हमारी चॉइस से कर रहे हैं। अब चलिए इस बात का जवाब देते हैं कि तो क्या यूनिवर्स हमसे गलत कराता है? जी नहीं। यूनिवर्स जो है, अब यूनिवर्स आजकल ये वर्ड बहुत ना टैरो कार्ड रीडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें हो गया है यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड। आपने हमारे शास्त्रों में अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जैसा कि ये ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा पिंड यानी शरीर है। वहाँ जो नक्षत्र हैं वही नक्षत्र हमारे अंदर है। वहाँ के नक्षत्र और हमारे नक्षत्र दोनों कनेक्टेड हैं, उसी से हमें एनर्जीज मिलती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलता है। देखिए, बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम जन्म लेते हैं तो क्या आपने ये सोचा था कि मुझे इस डेट को जन्म लेना है? या जैसे मेरे बेटे का जन्मदिन आता है 14 अगस्त, मतलब मेरा बर्थडे हमेशा अप्रैल में आता था, जब फाइनल्स, आजकल तो जल्दी हो जाते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते थे। तो मैं भगवान से ही कहती थी मैं कभी बर्थडे एंजॉय नहीं कर पाती, प्लीज़ काश मेरा जन्मदिन जो है वो छुट्टियों में आता। तो अब मेरे बेटे का आता है, मतलब 14 अगस्त है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, 15 अगस्त हमेशा छुट्टी होती ही है। तो क्या ये मैंने अपनी विल से बनाया? नहीं। क्या हमारी विल यहाँ पर काम करती है? नहीं। अगर काम करती तो मैं भी बोलती कि भगवान मेरे आगे जाके एग्ज़ाम होंगे, प्लीज़ मुझे अप्रैल में पैदा मत करना। जी नहीं। देखिए, हम जब भी पैदा होते हैं वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, बट जो जन्म, जो लोग, जो स्थान, जो घर, जो कुल, जो परिवार जिसमें हम जन्म लेते हैं वो हमारी ही चॉइस होता है। कैसे? वही लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे कर दिए जाते हैं जिनसे आपका लेना देना चूकना होता है। इसे कहते हैं सेटलमेंट ऑफ योर कार्मिक अकाउंट। बहुत ही सिंपल थ्योरी है जी। जीवन जैसी खुली किताब, जीवन को समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम जो व्यवहार करते हैं, जिन लोगों के साथ करते हैं, वो ही लोग कनेक्ट होकर हमारे साथ आ जाते हैं। इस बात से मैं आपको सहमत कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम कई बार देखते हैं कि माता पिता को कितना ऊंचा स्थान हमारे यहाँ दिया गया है, बट आपने कई जगह देखे हैं कि माता पिता भी कितना टॉर्चर करने वाले होते हैं। कई बच्चों को इतने, मतलब पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं कि वो एकदम डरे डरे से रहते हैं, कुछ उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या आपने कहीं देखा हो कि जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा कनेक्शन है, जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, पति पत्नी का रिलेशन हम ले लेते हैं, तो उसमें भी कई बार हमारे पार्टनर्स ऐसे बन जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये प्यार करता है या हमारा दुश्मन है, या ये प्यार करती है या हमारे नाक में दम कर रखा है। तो आप सोचिए, वो व्यक्ति जो है उसके साथ आपने ऐसा ही व्यवहार किया है, और इस जन्म में आपको उस कर्म को भोगने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सिनेरियो जो है वो बना दिया जाता है कि अब वो व्यक्ति आपकी पत्नी बन के आ गया है या आप पति बन के आ गया है, और अब आपको वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस। यस, आपके पास चॉइस थी, मतलब कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपके घर में कोई सर्वेंट है, आप उसको दिन रात टॉर्चर कर रहे हैं, रात उससे काम करा रहे हैं और उसे 1 मिनट भी आराम नहीं करने देते, तो फिर सोचिए कि वो समय आपको क्या बद्दुआ दे रहा होगा। मतलब आपको दुआएं तो देगा ही नहीं, वो यही सोच रहा होगा कि भगवान मुझे इस काम की ज़रूरत है, मैं इस व्यक्ति का कुछ कर नहीं सकता, बट तू देख लेना। तो यहाँ जब हम कहते हैं तू देख लेना, तो ये जो हम कर्म करते हैं वो हमारे मन में अंकित हो जाते हैं और फिर हमें वैसे का वैसा कर्म भोगना पड़ता है। अब सोचिए, वही जो हमारा सर्वेंट था वो नेक्स्ट जन्म में बन के आ गया हमारा पति, क्योंकि हम तो बॉडीज बदल रहे हैं ना। सोल कनेक्शंस जो है हमारे कर्मों के कनेक्शन से डिसाइड होता है। और देखिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, यानी आपके पेरेंट्स और आपके बेटर हाफ, उसी से आपको कर्मों के भोगने की जो है वो तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो सर्वेंट है, मान लीजिए वो पति बन के आ गया, और जो मालिक था वो आप पत्नी बन के आ गई, तो अब उनका रिलेशन कैसे होगा आप बताइए। दुनिया में भले ही वो सोचते रहें वाह इसकी पत्नी अच्छी है, इसका पति अच्छा है, बट आपसे उसका रिलेशन कैसा होगा? आपको वो टॉर्चर करेगा, आपको वो सारे टाइम काम में लगाए रखेगा, आपके आंसू उस पर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा ही उस सोल के साथ किया है।
तभी वो ऐसा आपको भोगने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जैसे कि मैंने कहा, फ्री विल थी, आप उस सर्वेंट के साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। अब जब वो पत्नी बन के आ गया तो अब जो है, अब ये डेस्टिनी आपने तय कर ली है। समझ रहे हैं आप? ये डेस्टिनी जो है आपने तय की है आपके चॉइस से, और अब आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप सोचे जी हम तो कुछ नहीं करेंगे तो क्या हमारे कर्म नहीं बनेंगे? जी नहीं। जो आपकी फिल्म की स्टोरी आप बनाकर आए हैं, अब उस अकॉर्डिंग ही आपको कैरेक्टर्स दिए जाएंगे। और देखिए, अगर कोई पड़ोसी आपसे कुछ कहता है ना, तो आप उसे झेल जाते हैं, आप लड़ लेंगे, लड़के अपना पीछा छुड़ा लेंगे। बट अगर आपके साथ दिन रात रहने वाला व्यक्ति आपको टॉर्चर करेगा, आप एक ही कमरे में रहते हैं, तो बताइए आप कैसे पीछा छुड़ाएंगे? तो इसलिए कर्म को भोगने की इससे अच्छी व्यवस्था क्या होगी, जिससे भी आपका ज़्यादा लेना देना चूकना होगा, वो आपके करीबी रिश्ते होंगे, वही लोग आपके जीवन में आएंगे। इसलिए हमने बताया कि जो सब कुछ होता है वो पहले से तय होता है, बट तय करने वाले भी हम ही हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या इससे बचा जा सकता है? हम देखते हैं चारों तरफ आजकल घरों में कितना कलह है, कितना स्ट्रेस है। तो मूल कारण आप नहीं समझ रहे हैं कि जो आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना रहा है, द कोर रीजन बिहाइंड दैट इज यू हैव made him or her suffer in the same manner in the past lives. You don't remember, you are very good now, but still, he or she has been sent to make you suffer by a choice, and now you don't have any choice. You are bounded to suffer. तो हमने इस प्रश्न का जवाब दिया कि सब कुछ पहले से तय है। अगर हम मुकद्दर के अकॉर्डिंग ही चलता है तो फिर हमको क्यों कुछ करें? जी नहीं, आपको जो कर्म कराने होंगे अब इस जीवन में। जैसे मैंने अपनी डेस्टिनी बना के मैं आई हूँ ना, तो अगर मुझे किसी अच्छी की ओर जाना है तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे वहाँ धकेलेंगे। अब मैं सोच लूँ मुझे तो कुछ कर्म करना नहीं है तो फिर मैं बच जाऊँगी, मतलब अगर मेरे एक्सीडेंट लिखा है और मैं घर में ही बैठी रहूँ तो मेरा एक्सीडेंट होगा ही नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई शक्ति, जो अब यहाँ देखिए डिवाइन फोर्सेस का काम आता है, जो अपनी दोनों फोर्सेस को कंट्रोल करती हैं, गुड फोर्सेस यानी डिवाइन फोर्सेस एंड इविल फोर्सेस। तो उनको उन्होंने काम पे लगा रखा है कि अब ये इन्होंने अपनी डेस्टिनी बना दी, तो चलिए इनके माइंड्स को कंट्रोल करिए। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होना होगा तो वो उसको कहेगा चलिए 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 फटाफट उठिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आप देखेंगे कि सब कुछ छोड़ के वो स्थान पर जाएगा और वहाँ जाके उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और इवन वो मर भी सकता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा और इतना सीरियस मैटर है, बट फिर भी या तो हम लोगों को पता नहीं है, या हम जानते बूझते भी गलत कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं बिना ये सोचे कि हमें इसका क्या फल भोगना पड़ेगा। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अभी तो हम करें जो करें, अभी तो हम मस्ती से निकालें। जी नहीं, एक एक हंस के जो आप कर्म बना रहे हैं वो रोते रोते आपको काटने पड़ेंगे। किसी की आंख से टपका हुआ एक आंसू का भी हिसाब आपको देना पड़ेगा।